राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जब दोस्ती पर पड़ा लालच भारी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी और गांव में एक दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। उसका बेटे को भी कभी काम मिलता और कभी नहीं मिलता। दोनों बेचारे अपने दिन काट रहे थे। कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि दोनों को आधा पेट भरकर ही रहना पड़ जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा, जो कि बहुत ही सीधा साधा था, बुढ़िया ने उसी कारण उसका नाम भोला रख रखा था। भोला अपने नाम के अनुसार ही भोला भाला था। अभी भोला की शादी नहीं हुई थी, वह कुंवारा था। वह एक दिन अपनी माँ से कहने लगा, माँ, गांव में तो काम ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मैं शहर कमाने के लिए जाऊंगा और तुम मेरे लिए रास्ते में खाना खाने के लिए बना देना और 100 रुपये खर्चे के लिए इंतजाम कर देना। माँ को भी भोला की बात सही लगी। माँ ने अपने पड़ोसियों से 100 रुपये लाकर उसे दे दिए और उसके लिए रास्ते के लिए खाना बनाकर भी उसे दे दिया। अगले ही दिन भोला 100 रुपये लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर का रास्ता एक चिड़ियाघर के पास से होकर गुजरता था। भोला रास्ते से जा रहा था। जैसे ही भोला चिड़ियाघर के पास से गुजरा तो एक पिंजरे में से एक कौवा दिखाई दिया और कौवे ने भोला को देखा तो कहा कि हे राहगीर भाई, जरा 1 मिनट समय निकालकर मेरी बात तो सुन ले। तो भोला अपने नाम की तरह ही भोला भाला था। उसका मन भी बड़ा साफ था। वह कौवे की पुकार सुनकर भोला उसके पास गया और बोला कि बताओ कौवे भाई, क्या बात है। कौवे ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, हे राहगीर भाई, यहाँ मैं इस पिंजरे में बहुत दिनों से कैद हूँ। इस चिड़िया घर का जो मालिक है मुझे बहुत दुख देता है। अगर तुम मुझे इस कैद से आज़ाद करा दे तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। इस पर भोला बोला, अरे भाई कौवे, मैं तेरी कैद तुझे कैसे छुटा सकता हूँ? तेरे पिंजरे का तो ताला लगा हुआ है। इतना सुनते ही कौवा बोला, मेरी कैद से छुटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता है इस चिड़ियाघर के मालिक को अगर तुम्हारे पास हो तो इसे 100 रुपये दे दो और इस चिड़ियाघर के मालिक से मुझे आज़ाद करा दो। हे राहगीर भाई, अगर तेरी रहमत हो जाए तो मेरा जीवन बच सकता है। इस चिड़ियाघर का अगर मुझे इस कैद से आज़ाद करा देगा तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा और जिंदगी में कभी तेरे काम भी आऊंगा। इस चिड़ियाघर का मालिक मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है। कौवे की इतनी बात सुनते ही भोला का हृदय पिघल गया। भोला ने बिना सोचे समझे कौवे को आजाद कराने के लिए चिड़ियाघर के मालिक को बुलवाया और कौवे को आजाद करने के लिए कहा। तो मालिक ने कौवे को आजाद करने के बदले में 100 रुपये मांगे और केवल राजा ही तो भोला ने अपनी जेब से जो अपने खर्च के लिए पैसे लेकर आया था वे निकालकर चिड़ियाघर के मालिक को दे दिए और कौवे को आजाद करा दिया। आजाद होने के बाद कौवा भोला से बोला कि हे राहगीर भाई, आज जो मुझे आजाद जिंदगी मिली है यह तेरी दी हुई है और तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से हम एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं और दोस्त, मेरा ठिकाना फलानी जगह पर है। उसने अपने पेड़ का जो पता था वह भोला को बता दिया। अगर जीवन में तेरे सामने कोई भी मुश्किल आ जाए और उस मुश्किल में मैं तेरे कुछ काम आ सकूं तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। हे राहगीर भाई, तुम मेरे पास बेझिझक चले आना। इतना कहते ही कौवा वहाँ से उड़ गया। इधर भोला खर्चे के पैसे तो उसके समाप्त हो गए थे। इस कारण भोला भी वापस अपने गांव लौट आया। घर लौटने पर माँ ने पूछा, भोला क्या हुआ? शहर में गया कि नहीं? इतनी जल्दी कैसे लौट आया? इस पर भोला बोला, माँ मैं शहर पहुँच ही नहीं पाया।
माँ ने पूछा कि क्यों, तू शहर क्यों नहीं पहुंचा? तो भोला ने रास्ते का सारी बातें अपनी माँ को बता दी। इस पर माँ बोली, जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। अगले दिन भोला फिर माँ से बोला, माँ तू आज और 100 रुपए का इंतजाम कर दे और खाना बना दे, मैं काम करने शहर जा रहा हूँ। और उस बर्तन को बूढ़ी माँ ने फिर किसी पड़ोसी से 100 रुपए उधार लेकर आई और भोला को लाकर दे दिए और रास्ते के लिए खाना पैक करके दे दिया। भोला रुपए और खाना लेकर शहर के लिए निकल चला। शहर का रास्ता उसी चिड़ियाघर के पास से होकर जाता था, इसलिए भोला फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। चिड़ियाघर के करीब पहुंचा भोला तब जा रहा था तो एक पिंजरे में से एक बंदर उसे दिखाई दिया। बंदर ने जैसे ही भोला को देखा तो उसने आवाज दी, हे राहगीर भाई, भगवान के वास्ते मेरी एक बात सुन ले भाई। चुपचाप भोला के कानों में जैसे ही बंदर की जो करुणामयी आवाज कानों में पड़ी तो भोला रुक गया। बंदर के पास भोला पहुंचा और भोला को पास में आते ही बंदर बोला, हे राहगीर भाई, इस चिड़ियाघर का मालिक बड़ा ही निर्दयी है, मुझे भूखा रखता है, करतब दिखाने के लिए मजबूर करता है, मुझे बेरहमी से पीटता है। इसलिए राहगीर भाई, जिस तरह से कल तुमने कौवे को इस कैद से छुड़ाया, उसी तरह आज मेरे ऊपर भी रहम कर दो, मुझे भी बचा लो, क्योंकि मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतने ही सुनते भोला का मन पसीज गया, क्योंकि भोला मन का बहुत ही सीधा सच्चा व्यक्ति था और माँ से मिले 100 रुपए जो उसने अपने खर्चे के लिए लिए थे, उन पैसों को निकालते हुए चिड़ियाघर के मालिक को बुलवाया और मालिक से कहा कि इस बंदर की रिहाई का आप क्या लोगे? तो चिड़ियाघर के मालिक ने बंदर की रिहाई का भी 100 रुपए बताया और कहा। भोला ने अपनी जेब से खर्चे वाले पैसे निकालकर मालिक के हाथ पर रख दिए। बंदर के पिंजरे का दरवाजा खुलते ही बंदर कहने लगा, भाई जी, कोशिश करता रहा, यह जिंदगी अब आपकी दी हुई जिंदगी है, आज मुझे आजादी मिल गई है। इतनी बात सुनकर जो बंदर बोला कि हे राहगीर भाई, आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए मेरी जिंदगी पर तेरा अधिकार रहेगा और आज से हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे। तेरे जीवन में भाई कभी भी ईश्वर ना करे कोई मुश्किल आ जाए तो मुझे याद कर लेना। और बंदर ने अपना ठिकाना जो है भोला को बता दिया कि कौन सी जगह वह रहता है और भोला अपने रास्ते चला गया, क्योंकि पैसे खर्चे के समाप्त हो गए थे और बंदर अपने रास्ते चला गया। भोला फिर जैसे ही गांव में पहुंचा और अपने घर पहुंचा तो माँ कहती है कि क्या आज भी कल वाला कारनामा करके आ गया? तो भोला बोला, माँ, मैंने तेरे पैसे कहीं गलत जगह पर नहीं उड़ाए, मैंने किसी की जान बचाई है, इसलिए माँ तेरा पैसा खारिज नहीं गया। लेकिन माँ, तुम मेरे लिए एक बार और 100 रुपए का इंतजाम कर दो, मैं कल जरूर शहर जाऊंगा और जरूर काम ढूंढकर कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा। उसकी माँ कहने लगी कि भाई 2 दिन के पैसे तो ऐसे ही चले गए और तुम जो अभी तक कोई काम भी नहीं मिले, रास्ते से ही पैसे खर्च करके आ जाते हो। तब वह कहने लगा भोला कि नहीं माँ, अब की बार 100 रुपए का इंतजाम कर दो और मैं जरूर अब की बार शहर जाकर कोई काम धंधा करूँगा। तो हम उसकी माँ फिर से पड़ोसियों के घर गई और मुश्किल से 100 रुपए उधार लेकर आई और 100 रुपए और खाने का सामान बनाकर भोला को दे दिया। भोला तीसरी बार शहर की तरफ चल दिया। चलते चलते भोला जब उसी चिड़ियाघर के समीप पहुंचा तो भोला चुपचाप निकल रहा था, लेकिन भोला को देखकर एक जो भेड़िया था उसकी नजर भोला पर पड़ गई
तो वह निकलो कहने हमारे लगा, घोंसले से। हे अब राहगीर अपना भाई, भोजन जरा 1 मिनट तुम खुद निकाल कर ढूंढो, मेरी भी बात हम सुन तुम्हें लो, और नहीं खिला तुम्हारी सकते। बड़ी कृपा कौवे होगी। के बच्चे बड़ी इतना जोरों सुनते से ही चीख भोला पुकार किसी कर रहे थे असहाय और जीव की अपने करुण माता पुकार को पिता से कह रहे नजरअंदाज थे नहीं कर कि वे सकता था। उन्हें कुछ दिन उसका और दिल नहीं इस माना घोंसले में और रहने दें। वह उस थोड़ा बड़े भेड़िया के होने पास पर पहुंच वे गया। खुद ही भोला यह जैसे घोंसला ही छोड़ भेड़िया के देंगे। पास पहुंचा कौवा उन्हें तो रखने भेड़िया के लिए बोला, तैयार नहीं भोला था। से बोला कि वह हे चाहता राहगीर था भाई, जितनी मैं इस जल्दी पिंजरे में बहुत वे दिनों बच्चे से उसके बंद घर हूँ से जाएंगे, और जब उतनी से मैं जल्दी बंद हूँ वे तब से मुझे आत्मनिर्भर बन भरपेट सकेंगे। भोजन भी नहीं मिला उस है। सेवक को उन अब बच्चों मुझे पर बहुत लगता है तरस आया। कि मेरा उसने जीवन अब अपने अधिक लिए जो समय का खाने का नहीं है। सामान इकट्ठा किया इसलिए हुआ हे था राहगीर वह भाई, सब उस पेड़ इस के समय नीचे उन तुम बच्चों के जैसे लिए तुमने छोड़ दिया कौवे और बंदर को थोड़ी देर इस बाद कैद से वहां छुड़ाया है, उठकर चला गया। वैसे ही मेरी भी मदद कर दे। अगर तुम्हारी रहमत मुझ पर हो जाए तो मुझे भी एक नया जीवन मिल सकता है, जिससे मैं तुम्हारा ऋण समझकर सारी जिंदगी जीऊंगा। अब भेड़िया की इतनी बातें सुनकर भोला का मन करुणा से भर गया और वह चिड़ियाघर के मालिक को उसने बुलवाया और भेड़िया को आजाद करने का मूल्य पूछा तो मालिक ने उसका मूल्य भी 100 रुपये बताया। भोला ने माँ से मिले अपने खर्च वाले पैसे मालिक को दे दिए और भेड़िया को आजाद करा लिया। पिंजरे से आजाद होते ही भेड़िया भोला से बोला कि राहगीर भाई, आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से हम दोनों दोस्त हुए। दोस्त, मेरा ठिकाना फलानी जगह है और जब कभी तुम्हें जरूरत हो तो मेरे ठिकाने पर आ जाना। तेरे जीवन में भगवान ना करे कोई मुश्किल आए, तो अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो अपने इस गरीब दोस्त को याद जरूर कर लेना। इतना कहकर भेड़िया भी वहां से चला गया और भोला पैसे समाप्त होने के बाद फिर अपने घर वापस आ गया। भोला के घर वापस लौटते ही उसकी माँ ने उसे लगे हाथों ले लिया और बोली, हरामखोर, 100-100 रुपए करके मुझसे तू 3 बार पैसे ले गया। 300 रुपए का तूने मुझे गांव वालों का कर्जदार बना दिया। तू तो जो है कुछ कमाने वाला तो है नहीं और मुझे भी कर्जा में डुबाई जा रहा है। आज तो मैं तेरी खबर लेके रहूंगी। और माँ ने 2-4 संटी भोला को लगा दी। 2-4 संटी लगा देने के बाद कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। माँ की ममता उमड़ पड़ी। बेटा को मारने के बाद माँ भी रोने लगी और अपने भोला को सीने से लगा लिया। अगली सुबह भोला बोला, माँ तू मुझे आखिरी बार 100 रुपये और ला दे। इस बार मैं उस रास्ते से जाऊंगा ही नहीं और शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारे घर का खर्च अच्छे से चल सके। इस बार माँ को कुछ भरोसा हो गया। माँ ने फिर मोहल्ले वालों से पैसे उधार लाकर भोला को दे दिए। रास्ते के लिए उसके लिए खाना भी बना दिया। भोला खाना और पैसे लेकर शहर के लिए चल दिया, लेकिन शहर जाने का एकमात्र रास्ता वही चिड़ियाघर के पास से जाता था। इस बार ना चाहते हुए भी भोला को उसी रास्ते से जाना पड़ा, क्योंकि कोई और रास्ता शहर जाने के लिए था ही नहीं। एकमात्र वही रास्ता था जो चिड़ियाघर के पास से गुजरता था। और पिंजरे की तरफ पीट करके भोला चल दिया। भोला जा ही रहा था कि एक पिंजरे में से एक इंसान जो कैदी बनकर बंद था, जिसे राज्य में जो है राज्य से सजा मिली थी कि इसे एक अज्ञात जगह चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उस कैदी ने भोला को रोका और कहा कि हे भाई, जरा रुको तो सही। इंसानियत के देवता हो तुम तो। तुमने तो जानवरों पर इतनी रहमत बरसाई है। मैं यह सब देख रहा था, तो थोड़ी सी रहमत मेरे सर पर भी कर दे। मैं भी तो इंसान हूँ, फिर मैं भी सारी जिंदगी तेरा एहसान मानूंगा। और यह जानवर क्या काम आएंगे जो मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मैं यहाँ पिंजरे में बहुत ही परेशान हूँ। इतना सुनते ही भोला अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया और चिड़ियाघर के मालिक को बुलाकर भोला ने जब कैदी इंसान को रिहा करने के बारे में पूछा तो मालिक ने वही 100 रुपये की राशि का हवाला दिया। तो भोला ने अपनी माँ के दिए हुए 100 रुपये पैसे जो चिड़ियाघर के मालिक के हाथ पर रख दिए और कैदी इंसान को रिहा करा दिया। रिहा होने के बाद कैदी ने भोला को धन्यवाद दिया और अपने ठिकाने का पता बताया और वहां से चल दिया। उसके बाद भोला फिर गांव लौट आया
और अपने घर आ गया। उसकी माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद उसकी माँ कहने लगी कि तेरे बस की शहर जाकर कमाना नहीं है, अब तो तेरा एक ही इलाज है कि मैं तेरी शादी कर दूं। जब जिम्मेदारी तेरे सर पर पड़ेगी तो तू अपने आप ही सुधर जाएगा। और माँ कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी लड़की देखकर भोला की शादी कर देती है। शादी हो जाने के बाद भोला की पत्नी और माँ गांव में किसी तरह अपना गुजारा कर रहे होते हैं कि अचानक भोला की माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ का स्वर्गवास होते ही भोला और भोला की पत्नी का जो काफी मुश्किल में आ गए। खाने पीने तक की मुश्किल उन्हें होने लगी। और एक दिन भोला की पत्नी ने भोला से कहा कि स्वामी, अब घर में खाने पीने को भी दिक्कत हो गई है, क्यों ना आप अपने किसी दोस्त से कुछ मदद ले लेते, नहीं तो अब भूखा ही सोना पड़ेगा। तो भोला कहने लगा, ठीक है देवी, आप सही कहती हो, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। जो मैंने माँ के होते हुए 4 दोस्त बनाए थे उनमें से एक है, तो ठीक है, मैं पहले एक के पास जाता हूँ कि कुछ मदद हो जाए। तो उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, जल्दी जाइए। इस पर भोला अपने दोस्त कौवे के बताए हुए पते पर पहुंचता है। कौवा अपने दोस्त भोला को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और अपने दोस्त का स्वागत करते हुए उसको अपने ठिकाने पर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और भोला के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए चला जाता है। कौवे पास के ही किसान के बगीचे में जाता है और वहां से मीठे मीठे फल लाकर भोला के सामने रख देता है। उसके बाद कौवा पानी लेने चला जाता है और किसी पात्र में पानी ले आता है। पानी लाने के बाद कौवा अपने मित्र भोला से कहता है कि दोस्त, सबसे पहले तो तुम अपनी भूख प्यास मिटाओ। भोला बड़े प्रेम से भोजन करता है। भोला के भोजन कर लेने के बाद कौवे ने पूछा कि मित्र, अब तुम मुझे अपना कारण बताओ, क्या प्रयोजन से तुम मेरे पास आए हो। तो भोला बोला, मित्र, जब तक माँ थी तो हमें कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन माँ का स्वर्गवास होने के बाद धन की कमी के चलते अब हम दोनों पति पत्नी भूखों मरने लगे हैं। हमारे दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमारे पास सुबह का खाना खाने के बाद शाम का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। इतना सुनते ही कौवा बोला, बस करो मित्र, अब आगे कहने की जरूरत नहीं है और तुम थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठो। मैं यूं गया और यूं आया। और भोला को पेड़ के नीचे बिठाकर वह कौवा वहां से उड़ गया और अपने करीब के नगर में जाकर, जहां एक साहूकार की बेटी अपनी अटारी पर खड़ी 9 लक्खा हार उतार कर एक खूंटी पर टांग कर नहा रही थी, वहां कौवे ने देखा और मौका देखते ही हार को उस खूंटी से उतारा और वहां से उड़ गया। अपने दोस्त भोला के पास पहुंचकर भोला से कहने लगा, दोस्त, यह ले तेरी सारी मुश्किलों का हल मैं ले आया हूं। इसे ले जाकर शहर के बाजार में बेच देना और इससे तुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि तुझे अब पूरी जिंदगी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोला उस 9 लक्खा हार को लेकर अपने घर आ गया तो उसकी पत्नी, जिसका नाम सुधा था, उसने पूछा, कैसे लौटे हो? कुछ दोस्त ने मदद की या नहीं की? कुछ मदद की या नहीं की, बताओ। तब वह अपनी जेब से 9 लक्खा हार निकालकर अपनी पत्नी सुधा के हाथों में रख देता है। 9 लक्खा हार देखकर सुधा की आंखें चौंधिया जाती हैं और सुधा बोली, स्वामी, आपके दोस्त ने तो हमें माला माल कर दिया। भोला बोला, हाँ प्रिय, अब इसे बाजार से बेचकर आते हैं और घर का सामान ले आते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी। भोला हार को बाजार में बेच देता है और उससे मिले पैसे से अपने घर की दशा, जो भोला के घर की दशा थी, बदल जाती है और वह अपनी पत्नी सुधा के साथ चैन से रहने लगता है। कुछ ही दिन बीते थे कि सुधा के मन में लालच ने जन्म ले लिया कि 4 दोस्तों में से एक दोस्त ने हमें माला माल कर दिया, तो अभी तो 3 दोस्त बाकी हैं और क्यों ना इन्हें एक एक करके सभी के पास भेजा जाए, जिससे हम खूब धनवान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर सुधा भोला से बोली, स्वामी,
क्यों ना आप अपने अगले दोस्त के पास चले जाते। भोला बोला, क्यों देवी, अब हमें क्या कमी है? हमारे पास पहले से भी इतना धन है जो जीते जी हमसे समाप्त नहीं होगा। तो सुधा बोली, स्वामी, जब एक कौए ने हमें इतना माला माल कर दिया तो अभी तो तुम्हारे 3 दोस्त बाकी हैं, वे हमें कितना माला माल कर सकते हैं। इतना सुनते ही भोला बोला, देवी, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। तब वह कहने लगी, स्वामी, आपको जाना ही होगा। और भोला ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी त्रिया हट पर अड़ गई और बोली, भोला से बोली, या तो दूसरे दोस्त बंदर के पास जाओ, नहीं तो मैं जो यहाँ से चली जाऊंगी। भोला को दूसरे दोस्त बंदर के पास भेज देती है। भोला जैसे ही अपने दूसरे दोस्त बंदर के पास पहुंचा तो बंदर अपने दोस्त भोला को देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बड़ी आवो भगत में जुट गया। साथ ही बंदर ने भोला का बड़ा सत्कार किया और पूछा, दोस्त, आज मेरे पास आने का कोई तो कारण है फिर, या सिर्फ घूमने आए हो? तो इसमें भोला बोला, दोस्त, मुझे तेरी भाभी ने घर में धन की कमी के कारण भेजा है। इतना सुनते ही बंदर बोला, दोस्त, अब आगे कुछ मत कहना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं यूं गया और यूं आया। बंदर भोला को अपने ठिकाने पर बैठाकर और गुलाटी मारते हुए अपने करीबी नगर में जा पहुंचा, जहाँ राजा के आंगन में बंदर जाकर उसके छज्जे पर बैठ गया, जहाँ एक नन्हा सा राजकुमार राजा के महल के आंगन में खेल रहा था, जिसके गले में सोने का हार पड़ा हुआ था। और बंदर ने उस बच्चे के गले के हार पर झपट्टा मारकर हार को तोड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा का राजकुमार होने के कारण बंदर का पीछा करने में वे जो राजा था अपने आप को हीन समझने लगा कि कोई क्या समझेगा, एक बंदर के पीछे एक हार के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए उसने उसका पीछा करना ठीक नहीं समझा और बंदर अपने दोस्त भोला के पास पहुंच गया और सोने का हार भोला के हाथों पर रखते हुए कहा, दोस्त, यह ले, तेरी हर समस्या की दवा मैं ले आया हूँ, अब तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे बेचकर इस धन से मिले धन से जो इसे बेचकर धन मिलेगा उससे तुम सुखपूर्वक अपनी जिंदगी जी सकते हो और यह तुम्हारी जिंदगी भर इतना धन तुम्हें मिल जाएगा कि समाप्त नहीं होगा। यह कहकर जो भोला बंदर से विदा लेकर अपने घर लौट आता है, उसकी और अपनी पत्नी को वह हार थमा देता है। अब भोला की पत्नी हार देखकर बहुत खुश होती है। मन का कहते ना, उसका लालच तो उसके मन में लालच आ गया था, उसका लालच तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन शांत रहने के बाद भोला की पत्नी फिर कहती है, स्वामी, अब तुम्हें अपने तीसरे दोस्त के पास जाना चाहिए। इस पर भोला कहता है, देवी, अब तो तुम काफी धनवान हो चुकी हो, इसके बावजूद भी तुम्हारी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है? सुधा कहती है, स्वामी, धन से आज तक किसी की भूख शांत हुई है जो मेरी शांत हो जाए? नहीं नहीं, आपको जाना ही होगा। और सुधा अपने अड़ियल रवैये को फिर अपनाती है और भोला को मजबूर कर देती है, क्योंकि भोला को मजबूर कर देती है और जबरदस्ती उसे उसके तीसरे दोस्त के पास भेज देती है। भोला का तीसरा दोस्त जो भेड़िया था, अब भोला भेड़िया दोस्त से मिलने के लिए चल दिया। भोला को देखकर उसका दोस्त बहुत ही खुश हुआ और बोला, दोस्त, आज कैसे ये रास्ता भूल गया जो तू मेरे यहाँ चला आया? तो भोला बोला, दोस्त, घर में कुछ धन की समस्या है। इतना सुनते ही भेड़िया बोला, दोस्त, अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पेड़ के नीचे मेरी गुफा के पास बैठो, मैं यूं गया और यूं आया। जो भोला था वह गुफा के पास पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में भेड़िया अपने साथ किसान के खेत में से ताजे ताजे फल, ककड़ी, तरबूज लेकर आता है और अपने दोस्त भोला को पेट भरकर खिलाता है। पेट भरने के बाद भोला अपनी जो गुफा के अंदर जाता है और जितने भी बच्चे गांव या कस्बों से उठाकर वह लाता था, जिन्हें खाता था,
उन बच्चों ने जो भी ज्वेलरी पहनी होती थी, जो गहने उन बच्चों के शरीर पर होते थे, उन्हें एक कोने में वह इकट्ठा कर देता था। इतनी सारी ज्वेलरी लाकर वह भोला को दे देता है और कहता है, लो मित्र, आज के बाद तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा सारा जीवन गुजर जाएगा लेकिन धन समाप्त नहीं होगा। भेड़िया से भी धन लेकर भोला अपने घर आ जाता है और सारा धन अपनी पत्नी के आंचल में डाल देता है। इतना सारा धन देखकर उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और खुशी के मारे तो उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिकते। कुछ दिन शांत रहने के बाद जो भोला की पत्नी फिर से भोला पर दबाव बनाने लगी और बोली, स्वामी, अब तुम्हारा एक ही दोस्त बचा है जो कि इंसान है। जब जानवरों ने हमें इतना माला माल कर दिया तो इंसान हमें कितना धन देगा, हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस पर भोला बोला अपनी पत्नी से, देवी, क्या तुम्हारी लालच की भूख इतनी बढ़ गई है जो कि इतना धन मिल जाने के बावजूद भी तुम्हारे लालच की भूख शांत नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है? इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, स्वामी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको बस आखिरी दोस्त के पास और जाना है, नहीं तो मुझे यह घर छोड़कर जाना होगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह घर छोड़कर चली ही जाऊंगी, मैं सच में चली जाऊंगी। और इस तरह अपना अड़ियल रवैया अपनाते हुए वह भोला पर दबाव बनाने लगी। भोला बेचारा फिर जाने के लिए मजबूर हो गया और अगले दिन अपने आखिरी दोस्त कैदी के पास पहुंच गया। कैदी उस पर भोला जो कैदी के पास पहुंच गया, कैदी दोस्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कैदी दोस्त एक कोठी का प्लांट चल रहा है जो कि एक साल में एक बार एक इंसान की भेंट लेता था। कैदी दोस्त ने जैसे ही भोला को देखा तो बड़ी खुशी के साथ उसका अभिनंदन किया और अपनी कोठी के प्लांट के अंदर ले गया। अच्छी तरह से उसने भोला की खातिरदारी की। खातिरदारी करने के बाद कैदी दोस्त बोला, अरे यार, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। तो भोला ने पूछा, अच्छे वक्त से क्या मतलब है दोस्त? तो कैदी दोस्त बोला, अच्छे से मेरा मतलब यह है कि मुझे इस प्लांट को चलाने के लिए हर साल एक इंसानी भेंट देनी पड़ती थी, वह चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ता था जहाँ से तुमने मुझे छुड़ाया था। इस वर्ष भी मैं लाख कोशिश करने के बाद भी भेंट नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मेरा कोठी का प्लांट ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसलिए मुझे एक इंसानी भेंट की ज़रूरत है और वह ज़रूरत तूने आकर पूरी कर दी है। इतना सुनते ही भोला कहने लगा, दोस्त, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो जो कुछ कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ, भोला का दोस्त कहने लगा। इतने ही सुनते भोला बोला, दोस्त, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी कैद छुटाई थी और तुम मेरी भेंट देने की बात कर रहे हो। इतने पर कैदी बोला, दोस्त, तू मेरा दोस्त है, ठीक है, लेकिन तू ही बता, मैं लाखों रुपए का नुकसान झेलूं या फिर दोस्ती निभाऊं? मुझे हर रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है एक भेंट देने के कारण, इसलिए मुझे तेरी भेंट देनी ही पड़ेगी। इतना सुनते ही भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहां से निकलने का प्रयास करने लगा। तो कैदी ने अपने दोस्त को, जो भोला था कैदी का दोस्त, उसके पास मदद के लिए गया, लेकिन वह तो उल्टा उसके चक्रव्यूह में फंस गया। अब कैदी ने भोला को अपनी चिमनी से बंधवा दिया और कहा कि कल दोस्त इसकी भेंट देने के लिए सुबह, क्योंकि अब तो शाम हो गई है, कल सुबह में इसकी भेंट दी जाएगी, इसलिए इसे कल सुबह तक इस चिमनी से बांध कर ही रखना होगा। शाम को 5 बजे के बाद कारखाने के सभी कारीगर अपने अपने घर चले गए। इधर कैदी दोस्त भी भोला को चिमनी से बंधवा कर यह सोचकर चिमनी से बंधा है, खुलकर कहाँ जाएगा, अपने घर चला गया। भोला अकेला कोठी के प्लांट में चिमनी से बंधा हुआ है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे बचाइए। इधर शाम होने के कारण सभी पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ते जा रहे थे, उनमें भोला का दोस्त कौवा भी शामिल था। पक्षियों का झुंड जब उस कारखाने के ऊपर से गुजरा तो कौवे की नज़र चिमनी से बंधे भोला पर पड़ गई।
और अपने दोस्त भोला को एक ही नज़र में कौवे ने पहचान लिया और भोला के पास नीचे उतर आया और कहने लगा, दोस्त ये सब क्या है, तू यहाँ इस हाल में कैसे है? तो भोला कहता है, दोस्त मेरी घरवाली का लालच हमारी और आपकी दोस्ती पर भारी पड़ गया। यह सब उसी का नतीजा है और मेरी कल सुबह तक ही की जिंदगी है, क्योंकि मेरा दोस्त जो कैदी है उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है और कल सुबह वह मेरी बलि चढ़ा देगा। कौवा बोला, दोस्त घबरा मत, हमारे होते हुए तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थोड़ा धैर्य रख, हम अभी आते हैं। कौवा इतना कहकर वहाँ से उड़ गया और अपने साथी दोस्त भेड़िया के पास पहुँचा। भेड़िया के साथ लेकर बंदर के पास पहुँचा और दोनों दोस्त जो है तीनों दोस्त इकट्ठे हो गए और अपने चौथे दोस्त की जान को बचाने के लिए वहाँ से चल दिए। दोस्ती की कहने लगे कि आज चाहे जान हमारी खतरे में है, हमारे दोस्त की जान खतरे में है, चाहे हमारी दोस्ती के लिए हमारी जान चली जाए, लेकिन दोस्ती की परीक्षा है आज हमारी, इसलिए उसमें हमें सबको खरा उतरना है। भेड़िया ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और कौवा आगे आगे, भेड़िया के पीछे पीछे, भेड़िया पीछे पीछे, कौवा आगे आगे और तीनों चल दिए। बहुत ही जल्दी वे अपने दोस्त भोला के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। रस्सी खुलना संभव नहीं था, असंभव था, बहुत कैडी रस्सियां बंधी हुई थी। ये इन तीनों ने प्लान बनाया और आपस में काम बांट लिए। कौवे ने कहा, तुम माचिस लेकर आओ, बंदर से कहा कि तुम मिट्टी का तेल और मिट्टी की जो कैन लेकर आओ, और भेड़िया से कहा कि तुम कपड़े लेकर आओ। तो कौवा उड़ा और किसी दुकानदार के यहाँ से माचिस उठा लाया और उठाकर उड़ गया। और जो भेड़िया था वह भी अपनी गुफा के अंदर गया। उसने जितने भी बच्चे और बड़े खाए थे उनके कपड़े उठा लाया, क्योंकि वे सब उसकी गुफा में पड़े हुए थे। बंदर के करीबी जो बंदर था वह करीब के शहर में गया और वहाँ से शहर में से जो एक तेल की जो कैन थी उसको उठाकर ले आया और एक छोटी सी कैन मिट्टी के तेल से भरी रखी थी। उठाकर जब बंदर भाग गया तो लोग उसे पकड़ने के लिए भी दौड़े, लेकिन क्या कर सकते थे, बंदर तो भाग गया, क्योंकि बंदर तो होती स्वभाव से नटखट है। अब तीनों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और बहुत जल्दी भोला के पास पहुंच गए। बंदर ने सारे कपड़ों को इकट्ठा किया और उन पर मिट्टी का तेल फैला दिया। उसके बाद सारे कपड़ों की रस्सियों से लपेट दिए। जो कपड़े थे, जिस रस्सी से भोला बंधा हुआ था, उस रस्सी को लपेट दिया और कपड़ा लपेट जाने के बाद बंदर ने ही माचिस उठाई और तिल्ली जलाकर रस्सी पर फेंक दी। रस्सियां जल गईं और उन्होंने अपने दोस्त भोला को आज़ाद करा लिया। उसके बाद तीनों दोस्त भोला से बोले कि दोस्त, हमारी सेवा में क्या कमी रह गई जो तू इस निर्दयी के पास आया था? तुझे मालूम होना चाहिए यह अपराधी है और अपराधी किसी का सगा नहीं होता। इतना सुनते ही भोला बोला, दोस्त, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई। आपकी सेवा तो इतनी बड़ी थी कि मैं तो 7 जन्म में भी खर्च नहीं कर पाता, लेकिन हमारी दोस्ती पर मेरी घरवाली का लालच हावी हो गया और उसने ही मुझे अपने लालच का शिकार बना लिया। दोस्तों, आज समय रहते आपको पता नहीं चलता तो ईश्वर ही जाने मेरा क्या हाल होता। मुझे माफ़ कर दो मेरे मित्रों। भोला के इतना कहते ही सभी मित्र एक दूसरे से लिपट गए और अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। भोला ने आज मन में कुछ निश्चय कर लिया। भोला जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सुधा से रिश्ता तोड़ते हुए घर से बाहर निकल जाने को कहा। सुधा ने घर छोड़ने का कारण पूछा तब भोला ने आप बीती सारी कहानी के सुना दी। कहानी सुनते ही सुधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने पति के पैरों में पड़ती हुई माफ़ी मांगने लगी और तौबा करने लगी कि जीवन में कभी भी अपने आप पर इतना घमंड और लालच नहीं करेगी। अपनी गलती के लिए बारंबार अपने पति के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जीवन में अब कभी भी मैं आपको ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं बोलूँगी। भोला तो सीधा साधा था,
दिल का भी पवित्र था। वह कहाँ किसी का रोना पीटना या इतनी मनुहार देखता था। उसे भी अपनी पत्नी पर दया आ गई और उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। अब दोनों पति पत्नी बड़े सुखपूर्वक रहने लगे और उनके जो मित्र थे कभी कभी अपने मित्रों से भी मिलाया करते, वे भी खुश थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।